अगर मैं बात करूं अर्निंग्स की तो कल 11 जुलाई है। 11 जुलाई को टीसीएस की अर्निंग आ रही है। टीसीएस पहली कंपनी है जिसका रिजल्ट आ रहा है, वो एक बड़ी कंपनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होगा। और अगर मैं बैंक से भी बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ, इन सबकी भी अर्निंग्स आने वाली हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो निफ्टी बुलिश था और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है जहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। 24,400 24,500 का एक ऐसा लेवल है जहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जो ट्रेडर्स हैं अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, ये बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट आने वाला है जो कि एक पब्लिक न्यूज़ है, किस तरह के आपको स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट देखने को। और एक और मेजर कंपनी जो है इन्फोसिस, जिनकी अगली निफ्टी की एक्सपायरी पे आ रही है। दोस्तों, ट्रेडिंग में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर देखा जाता है कि आप आंकड़े ट्रेड कर रहे होते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट क्या ट्रेड कर रहे हैं ये बात की चीज़ है, पर अल्टीमेटली आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो आंकड़े, नंबर्स, फिगर्स ट्रेड कर रहे होते हैं। और इन्हीं आंकड़ों से जुड़ी हुई एक अर्निंग सीज़न होता है। हर 3 महीने में अर्निंग सीज़न आता है जहाँ पे कंपनीज अपना अर्निंग्स डिक्लेयर करती हैं, जिसमें बड़ी दिग्गज कंपनियों से शुरुआत होती है उस अर्निंग सीज़न की। ये आंकड़े डिसाइड करते हैं बाज़ार का आने वाला रुख। साथ ही यूएस मार्केट से कुछ बड़े आंकड़े आते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है सीपीआई डेटा, जो कि अल्टीमेटली यूएस को बोला जाता है मदर मार्केट, जो कि सारे बाज़ार का रुख तय करता है। इन्हीं आंकड़ों को लेके आज की हम वीडियो में बात करेंगे किस तरह से इन आंकड़ों पे नज़र रखी जाए और क्यों ये आंकड़े ट्रेडर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपनी ट्रेडिंग में। चलिए, अर्निंग सीज़न की मैं अगर बात करूं आशीष, तो क्यों ट्रेडर्स को अर्निंग सीज़न पे नज़र रखनी चाहिए। अर्निंग सीज़न बोले तो जैसे 3 महीने में अब आ रहा है, तो एक तरह से एक फेस्टिवल की तरह ट्रेडर्स उसको देखते हैं। क्यों इतना ज़रूरी होता है अर्निंग सीज़न को नज़र रखना, और सबसे पहले किन के रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे अभी बाजार में। हेलो ट्रेडर्स, बिल्कुल अर्निंग सीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम हर 3 महीने में ये जानने का मौका मिलता है कि कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया, उनके स्टॉक्स कैसे आगे मूवमेंट कर सकते हैं। उस बेसिस पर ट्रेडर स्पेकुलेट करते हैं कि उन्हें आगे कैसी ट्रेडिंग करनी है, किस स्टॉक्स को वो फोकस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अर्निंग्स की तो कल 11 जुलाई है। 11 जुलाई को टीसीएस की अर्निंग आ रही है, तो जिसका इम्पैक्ट हमको फ्राइडे मॉर्निंग में मार्केट में देखने को मिल सकता है। अभी मैं बात करूं तो आईटी सेगमेंट में ये पहली कंपनी है जिसकी अर्निंग्स आने वाली है कल शाम को। इससे बैंक और बाकी सेक्टर्स हैं, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आईटी बीज है, आईटी सेक्टर है और निफ्टी का इंडेक्स है, उस पे बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेंटिमेंट डिसाइड करते हैं कि तो आने वाले एक तरह से एक फ्लैग बेयरर की तरह यहाँ पे हमें दिखाई देगा जिस तरह से उसके नतीजे आएंगे, उसे एक रुख में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। एग्जैक्टली उस तरीके से, क्योंकि बाकी कंपनीज के लिए एक स्पेकुलेशन बन जाता है कि बाकी आईटी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। टीसीएस पहली कंपनी है जिसका रिजल्ट आ रहा है, वो एक बड़ी कंपनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होगा। इसके अलावा आईटी के अलावा भी निफ्टी के इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके अर्निंग्स आने वाले हैं। मैं बात करूं तो एशियन पेंट के अर्निंग्स आने वाले हैं इसी वीक। एल&टी फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, और अगर मैं बैंक से भी बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ, इन सबकी भी अर्निंग्स आने वाली हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है कि आगे मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दिखाएगी। इंडेक्स में भी जब ट्रेडर अपनी ट्रेड बनाते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक्स जिसकी अर्निंग्स आई हैं वो बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है उस पर्टिकुलर डे पे, कि उस दिन इंडेक्स में मूवमेंट वो पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से आती है। कि अगर उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं या खराब हैं, वो इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट इंडेक्स के फॉल या फिर अपवर्ड मूव में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो जनरली अगर अच्छी अर्निंग्स आदि हैं या किसी भी तरह के अगर कुछ मेजर अर्निंग्स में चेंजेस मिलता है, तो कहा जाता है कि मार्केट उसको ऑलरेडी पहले ही प्राइस्ड इन कर लेता है। तो क्या अभी का सिनेरियो आपको लगता है कि क्या वो चीज़ें प्राइस्ड इन हो गई हैं? अभी की सिनेरियो की मैं बात करूं तो आज जैसे 10 जुलाई है और आज हमने देखा कि निफ्टी में एक फॉल आया
और ये मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में भी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने रेंज में। तो आज अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो निफ्टी बुलिश था और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है जहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। 24,400 24,500 का एक ऐसा लेवल है जहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जिसकी वजह से आज हमें फॉल देखने को मिला 250 पॉइंट के आसपास का। लेकिन मज़े की बात यह है कि निफ्टी जैसे ही 24,150 के लेवल पे पहुंचा उसने एक गैप फिल किया, जो एक गैप मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। उस गैप को फील करने के बाद जिस तरीके से रिकवरी दिया मार्केट ने, वो ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी ये बुलिश है। तो मैं प्राइसिंग की बात करूं स्टॉक्स की वजह से तो वो भी है बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी इंडेक्स में बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक्स जैसे अर्निंग्स आते हैं, अगर अर्निंग्स अच्छे आते हैं तो मार्केट उसको प्राइसिंग करना में पीछे नहीं हटेगा, वो और बुलिश हो सकता है। और अगर अर्निंग्स खराब आने शुरू होते हैं आईटी के, स्पेशली आईटी सेक्टर जो उसकी इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि और जो भी स्टॉक्स हैं, जो मैं एशियन पेंट्स की बात कर रहा हूँ और भी जो निफ्टी के इंडेक्स के मेजर स्टॉक्स हैं, उनके भी अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी क्या वहां से फॉल दिखाता है या नहीं दिखाता है। पर आईटी स्टॉक्स जैसे इस तरीके से अगर गिरते हैं या फिर उनमें जो भी मूवमेंट आती है, इससे ट्रेडर्स अपनी ट्रेड आईटी बीज या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शनल कॉल स्टॉक्स में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये हमारी किसी भी तरह की एडवाइस या ओपिनियन नहीं है। इसमें जो आप लोग जो ट्रेडर्स हैं अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। ये बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट आने वाला है जो कि एक पब्लिक न्यूज़ है, किस तरह के आपको स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, ये ऑफ कोर्स आपकी अपनी खुद की रिसर्च पे डिपेंड करेगा। तो आशीष आगे बढ़े अगर, तो इन आंकड़ों के अलावा यूएस से भी कुछ कल आंकड़े आने वाले हैं सीपीआई के, उसका किस तरह का इम्पैक्ट रहता है नॉर्मली मार्केट में देखा जाए तो? हाँ, कल यूएस सीपीआई है और जर्मन सीपीआई भी है। जर्मन सीपीआई से इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, पर यूएस सीपीआई से एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन का एक डेटा है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ये देख रहे हैं कि कट्स कब होने हैं। तो उस चीज़ के लेके अगर कोई चीज़ सर्टेन आती है कि इन्फ्लेशन के डेटा से ये सर्टेनिटी अगर प्रेडिक्ट कर पाती है मार्केट की कट्स कब होने वाले हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी दिखता है और वो मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखता है और इंडियन मार्केट पे भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो एक चीज़ है कि अगर इनलाइन डेटा आता है सीपीआई का, जो एक्सपेक्टेशन है उसके अराउंड ही रहता है, तो कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस इनलाइन डेटा से एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं उससे बहुत अलग आता है, तो उसका मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिल जाता है। वो डिपेंड करेगा कि फेवरेबल आया या नॉन फेवरेबल, उसी डायरेक्शन में बाजार का रुख देखा जा सकता है। और कुछ डेटा आशीष सीपीआई की बात करें, कुछ और डेटा वगैरह भी कुछ और पब्लिश होने वाले हैं? इंडियन मार्केट में मैं अगर बात करूं ये अर्निंग्स को ही लेके, तो बहुत नोट करने वाली बात है कि कल टीसीएस की जो अर्निंग आ रही है वो निफ्टी की एक्सपायरी डे पे आ रही है और एक और मेजर कंपनी जो है इन्फोसिस, जिनकी अगली निफ्टी की एक्सपायरी पे आ रही है। तो ये ऐसे डेज हैं जिस दिन एक्सपायरी है और उस दिन इनकी अर्निंग्स आने वाली हैं, तो इसकी वजह से मार्केट उस दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ शो कर सकता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, जिनके एडीआर्स भी लिस्टेड है, तो उनमें तो हम रात को ही मूवमेंट देख लेते हैं एडीआर्स वगैरह में। एग्जैक्टली। तो इंटरनेशनल जो लोग ट्रेड करते हैं, बिल्कुल, और उसकी वजह से जब मार्केट ओपन होता है तो हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को ऑलरेडी मिल जाता है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, वो जनरली स्टॉक्स में जब भी अर्निंग्स आनी होती है और वो जिस तरह की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं उसके हिसाब से मार्केट में वो कभी ना कभी स्ट्रैडल में भी काम करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है मार्केट में, या फिर स्टॉक्स की अर्निंग जो है वो इनलाइन रहने वाली है जो प्रेडिक्टेड है, तो स्ट्रैडल में क्या होता है कि प्राइसिंग जो होती है वो मिसप्राइज्ड होती हैं थोड़ी चीज़ें, कहीं ना कहीं वो कह सकते हो कि ओवर प्राइस होती हैं। तो कई बार सेलर्स उस स्ट्रैडल को शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं,
कभी डायरेक्शनल कॉल भी लिया जाता है कि इसमें कि अगर लगता है कि एक अच्छी अर्निंग देखने को मिल सकती है तो वो प्रिपरेशन पहले से होती है, 1-2 दिन पहले की प्रिपरेशन होती है जब भी अर्निंग्स आने वाले होते हैं। अगर मैं TCS की बात करूं तो ऑब्वियसली कल उनकी अर्निंग है, लेकिन उसके अलावा जैसे इन्फोसिस है और एशियन पेंट्स है, इन सब में ट्रेडर्स अपनी पोजीशन पहले बना सकते हैं। अपने रिसर्च के साथ वो देख सकते हैं कि उन्हें कैसी अर्निंग एक्सपेक्टेशन आ रही है मार्केट में, उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ऐसे पोजीशंस अगर आपके फेवर में जाती है तो बहुत हाई रिवॉर्डिंग ट्रेडिंग हो जाती है। चलिए आशीष, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप डिटेल में ये चीज़ समझना चाहते हैं, लाइव एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, किस तरह से मार्केट में इसका इम्पैक्ट होता है, किस तरह से और इस पर रिसर्च रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो आप ICSM ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के स्टॉक मार्केट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए एडमिशन डेस्क नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके फेस टू फेस क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जिस भी मोड में आपको सूटेबल हो आप वो क्लासेस ले सकते हैं हमारे दिल्ली कैंपस में, जो कि 6000 स्क्वायर फीट में सेंट्रली लोकेटेड है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू।